उत्तराखंड की सुरम्य वादियों में बसा है एक ऐसा तीर्थ स्थल जहां पहुंचने के लिए न सिर्फ कदम बल्कि श्रद्धा और साहस दोनों चाहिए। ये है रुद्रनाथ, पंच केदारों में तीसरा और सबसे कठिन ट्रैक। वेलकम टू रुद्रनाथ। रुद्रनाथ पंच केदार का तीसरा और सबसे कठिन मंदिर है। ये वही स्थल है जहां भगवान शिव का मुख्य रूप पूजा जाता है। ये मंदिर 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों के बीच, जहां सिर्फ विश्वास ले जा सकता है। हमारी यात्रा शुरू होती है गोपेश्वर से। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है सगर गांव, जो इस ट्रैक का बेस पॉइंट है। सगर गांव से रुद्रनाथ तक की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है और इसमें कई कठिन चढ़ाइयाँ और घने जंगल पार करने होते हैं। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं रुद्रनाथ जी के स्टार्टिंग पॉइंट पर, जो होता है सगर विलेज से स्टार्ट, और ये है रुद्रनाथ जी का ट्रैकिंग पॉइंट। यहाँ से हम लोग ट्रैकिंग शुरू करने वाले हैं। आपको वीडियो के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो वीडियो में पूरा बने रहना। तो चलिए ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। बोलो हर हर महादेव। तो दोस्तों, ट्रैक करने से पहले थोड़ा सा खा लेते हैं खाना, बिकॉज ट्रैक है 2 दिन का। क्योंकि ट्रैक 2 दिन का है तो ऑलमोस्ट काफ़ी हार्ड ट्रैक है, तो भूख ऑब्वियसली बात है कि ऊपर खाना मिले ना मिले पता नहीं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से कुछ खा के निकले और कुछ लेके निकले, जैसे स्नैक्स वगैरह या फिर अपना ये बिस्कुट वगैरह, वो सारी चीज़ें भी हम कैरी करके लेके जाएंगे। उससे पहले हम लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पर, रोटी और जीरा आलू, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट है। ये जस्ट इसके पास में जहाँ से ट्रैक शुरू करते हैं वहाँ से ये, जैसे आपको अभी मैंने ट्रैक दिखाया, तो उससे पहले हम लोग खाना खा के अब निकल रहे हैं। तो दोस्तों, हमने ट्रैकिंग शुरू कर दी है और इस विलेज के अंदर से ट्रैकिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रैकिंग है। ये पूरा विलेज काफ़ी सुंदर है। देखिए कितने प्यारे नज़ारे हैं पूरे विलेज के। ये देखिए सब तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है और इसके बीच से, पूरे विलेज के बीच से ये रोड जा रही है। आगे जाके विलेज खत्म हो जाएगा और बुग्याल शुरू हो जाएंगे जहाँ से ट्रैकिंग है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। कैसा लग रहा है प्रिंस भाई? सुपर भाई। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। अभी तो सिर्फ थोड़ा सा आए हैं। अभी तो सिर्फ थोड़ा सा आए हैं, एडवेंचर अभी बाकी है और ये पूरा 2 दिन का ट्रैक होने वाला है। तो दोस्तों, जब आप सगर विलेज से ट्रैक स्टार्ट करते हो तो विलेज से काफ़ी रोड इधर उधर अंदर की ओर कटी है, तो आप लोगों को ना डायरेक्शन समझ नहीं आएगी। तो आप लोगों के लिए डायरेक्शन के लिए एक इजी वे बता रहा हूँ मैं। आपको रास्तों में ये दिखेंगे, ये साइन दिखेंगे, जो ये रुद्रनाथ के ट्रैक के लिए है। हर जगह पे जो रुद्रनाथ का ट्रैक है वहाँ पे ये बना रखे हैं, तो आप इसकी पहचान से कर सकते हैं और अपना ट्रैक कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। इसलिए मैंने ये बताना बहुत ज़रूरी समझा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सगर विलेज से 2 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद आपको मिलेगा फॉरेस्ट वालों का रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जहां आपको अपनी डिटेल सबमिट करनी है। तो दोस्तों, ट्रैक किए हुए मुझे ऑलमोस्ट हो चुके हैं 2 आवर और मैं कंटिन्यू ट्रैक कर रहा हूँ। सीरियसली बोल रहा हूँ, मैंने ट्रैक तो बहुत सारे किए हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, और इससे पहले मैंने मेघालय के भी बहुत सारे ट्रैक करे हैं, जो बहुत हार्डेस्ट हैं, बहुत डीप हैं और बहुत स्टीप हैं, जिनमें बोलते हैं दुनिया के सबसे हार्डेस्ट ट्रैक हैं। बट मैंने इसके बारे में सिर्फ सुना ही था, बट आज मैंने देख भी लिया। सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे अब तक कोई ऐसा ट्रैक नहीं लगा जो इतना हार्ड हो, इतना स्टीप हो। सीरियसली बोल रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा थकान हो गई इस 2 घंटे में ही, और हालत बिल्कुल खस्ता हो गई है यार। सुनो मतलब बिल्कुल हालत खराब हो गई है। और अभी सिर्फ हम थोड़ा सा दूरी आए हैं, और राज भाई तो भाई थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो राज भाई थोड़ा अच्छे से चल रहे हैं। बट एक मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, सामान आप जितना कम से कम लाओ उतना कम से कम सामान लाना। बैग आपको थोड़ा सा भी अगर वजन है ना, तो ऐसा लगेगा कि हम भाई सिलेंडर लेके चल रहे हैं, तो सामान कम से कम लाना। बाकी महादेव का नाम लेके चलोगे भाई तो सब कुछ हो जाता है भाई। ये तो कुछ नहीं है, सिर्फ 70-80 किलोमीटर कट रहेंगे। चलते चलते 1.5 घंटा हो गया है और मैं पहुंच चुका हूं पुंग बुग्याल। ये है रुद्रनाथ ट्रैक का सबसे पहला पॉइंट, जहां पर आपको स्टे और फूड मिलेगा। तो दोस्तों, अभी फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पे फर्स्ट बुग्याल पे, जिसका नाम है पुंग बुग्याल। जब आप सदर विलेज से चलना स्टार्ट करते हो, ट्रैक करना शुरू करते हो, तो 4 से 5 घंटे के बाद आपको एक फर्स्ट बुग्याल पड़ता है, जो कुछ इस तरीके का है। मेरे पीछे देख रहे हो, आपको यहाँ पर कुछ स्टॉल मिल जाएंगे, ये जो यहाँ के लोकल के लोग लगाते हैं। आपको खाने पीने और रहने की व्यवस्था यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ के नज़ारे काफ़ी सुंदर हैं, बहुत पीसफुल जगह है ये, और ये बुग्याल है पुंग बुग्याल। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पर रेस्ट किया, और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर से हम लोग शुरू करते हैं अपनी ट्रैकिंग, क्योंकि हमें शाम तक पहुँचना है टेम्पल पर, रुद्रनाथ महादेव टेम्पल पर, क्योंकि सुबह की हम देखना चाहते हैं आरती। सीरियसली मेरी लाइफ में फर्स्ट ट्रैक ही ऐसा होने वाला है, जो बहुत ज़्यादा पीसफुल और जो बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैंने आज से पहले इतना ब्यूटीफुल कुछ भी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आसमान में आ गया हूँ। मैं आपको यहाँ से आसपास की जगह दिखाता हूँ कि किस तरीके की जगह है। ये देखिए,
इस वर्ष रुद्रनाथ जी की डोली भी पुंग बुग्याल पर ही रुकी थी और मैंने भी सोचा था कि मैं कपाट खुलने के दिन यात्रा करूंगा, पर वो कहते हैं ना, जब आपको बाबा का बुलावा आएगा आप तभी उनके दर्शन कर पाओगे। पुंग बुग्याल से निकलकर जंगल और घना हो जाता है। पुंग बुग्याल से थोड़ी दूर चलते ही आपको मिलेगी एक नदी। हम इस नदी को पार कर ही रहे होते हैं, हमें मिल जाते हैं शिव के कुछ भक्त जो उनके भजन में लीन थे। शंकर भगवान की जय करा डमरोले बाबे दा। ट्रैक का रास्ता एक समान बिल्कुल भी नहीं है। कहीं पर आपको खड़ी चढ़ाई मिलेगी तो कहीं पे सीधा रास्ता मिलेगा। आगे बढ़ते हुए लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको एक सूचना बोर्ड मिलेगा। तो दोस्तों अभी लगभग हम लोग आ चुके हैं 8 से 10 किलोमीटर आगे। ट्रैक करते करते काफ़ी सारे रास्ते में आपको सोर्सेस मिलेंगे, वाटरफॉल मिलेंगे जहाँ से आप पानी भर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूँ, आपको रास्ते में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पर लिखा है अगला पानी का स्रोत लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है और आगे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग जा रहे हो तो खाली बोतल अपने साथ ज़रूर रखना। जगह जगह आपको जहाँ रिसोर्सेज मिले वहाँ से पानी को फिल करते रहें, पानी पीते पीते चलते रहें। और लास्ट स्रोत ये है तो यहाँ से पानी ज़रूर भरना, क्योंकि आगे 3 किलोमीटर तक कोई भी पानी का स्रोत नहीं है जिससे आप पानी पी पाओ। तो आप अगर कभी भी आ रहे हो तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और आगे जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी या जितने भी ट्रैकिंग है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो में आप पूरा बने रहना, लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आपको कुछ पूछना है तो वीडियो में वो भी पूछ सकते हैं आप, मैं आपकी सारी क्वेरीज के रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप इस ट्रैक पे जब भी आ रहे हो, इस ट्रैक पे कि किसी भी ट्रैक पे उत्तराखंड में अगर जा रहे हो तो आप अपना ज़रूरत का सारा सामान लेके चलें, जैसे कि रेनकोट या रेन कवर या फिर पोंचो वगैरह, क्योंकि कभी भी बारिश हो जाती है। हमें ट्रैक करते करते होगा 5-6 घंटे और पूरे रास्ते बारिश नहीं मिली, बट अभी बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है तो भीगने का खतरा है। बट हम लोग के पास पहले से पोंचो है, हम लोगों ने कैरी करके रखा हुआ है, जिससे हम लोग अपने आप को सेफ रख सकते हैं और अपना सामान भी। और एक सजेशन और दूंगा मैं आपको, आप जब भी आते हो कम से कम सबसे ज़्यादा ज़रूरत का सामान हो वही कैरी करें, उसके बिना कुछ कैरी ना करें, बिकॉज बहुत ज़्यादा भारी लगने लगता है। ये जो कपड़े देख रहे हो ना, ट्रैक करते करते ये भी ऐसा लगने लग जाता है उतार के फेंक दो, एक एक चीज़ इतनी भारी लगने लग जाती है। मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा, तो इस बात को नोट कर लेना आप। बाकी गाइस एंजॉय फुल है। लाइफ में यही चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा मेमोरेबल होती हैं, हमेशा लाइफ टाइम तक याद रहती हैं और जिन्हें सोचकर अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें ज़रूर करें लाइफ में, ट्रैक, जिससे आपको हेल्दी भी रहे, आपका शरीर फिट भी रहे, इससे पता चलता है। दोस्तों आपको जो वो दिख रहा है ना नीचे, हम लोगों ने वहाँ से ट्रैक शुरू किया है। शायद आपको वहाँ से घर दिख रहे होंगे, वहाँ से ट्रैक शुरू किया है और यहाँ आ गए। और जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा रुक के दिखाया था एक बुग्याल, वो बुग्याल देखो यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। वो देखो जो थोड़ा सा जहाँ पे ग्रीन मैदान दिख रहा है ना, जंगल के बीच में, पेड़ों के बीच में, वो है फर्स्ट वाला बुग्याल, पुंग बुग्याल। और वो वहाँ से हम लोग, वो आपको जो घर दिख रहे हैं, शायद नहीं दिख रहे हैं, आई थिंक मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो घर दिख रहे हैं ना, ये वाले जो घर दिख रहे हैं, यहाँ से हम लोगों ने ट्रैक शुरू किया है। और ये जो दिख रहा है ये वाला वो बुग्याल है जहाँ पे हम रुके थे अभी थोड़ी देर पहले। और आप देख रहे हो पूरे बादलों की ऊंचाई में हम लोग अभी हैं और मौसम बहुत प्यारा हो रहा है सीरियसली। ये देखिए बादल बिल्कुल हाथों के बीच हैं। लूटी बुग्याल इस ट्रैक का आखिरी ऑप्शन है। अगर आप लूटी से 1 बजे तक नहीं निकले तो आपको आगे यात्रा अगले दिन ही करने दी जाती है। लूटी बुग्याल से मंदिर की दूरी लगभग 12 से 15 किलोमीटर है। लूटी बुग्याल के बाद आपको इस ट्रैक पर ना तो कोई स्टे मिलेगा और ना ही कोई शॉप। अगर आप इस बुग्याल को क्रॉस कर देते हैं तो आपके पास मंदिर पहुंचने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। हम इस बुग्याल को लगभग 2 बजे क्रॉस कर लेते हैं और ट्रैक को कंटिन्यू रखते हैं। तो दोस्तों हालत बहुत बेकार हो गई है। सुबह 9 बजे से ट्रैक शुरू किया था हमने और अभी बज गए 5 और अभी तक लास्ट मतलब टिल यहाँ तक चढ़ाई है। बिल्कुल जरा सा आराम नहीं मिला, कोई ढाल नहीं। लोगों ने बोला था कि ढाल मिल जाएगा। पितरधार एक बुग्याल था यहाँ पे, वो हमने क्रॉस कर दिया, उसके बाद भी ढाल नहीं आया। बट ऐसा लग रहा है कि पहुँचने वाले हैं। लेकिन यहाँ के जो नज़ारे हैं और जो यहाँ के व्यूज़ हैं उनसे दिल खुश हो जा रहा है और फीलिंग अच्छी हो रही है। मतलब ऐसा रिग्रेट टाइप नहीं हो रहा है कि थकान बहुत हो रही है, शरीर बहुत टूट चुका है, फीवर जैसी कंडीशन हो गई है, दवाई खानी पड़ेगी मुझे ऐसा लगता है। और चारों तरफ बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि बादल इशारों में चल रहे हैं। तो दोस्तों बने रहो आप वीडियो में और आप ज़रूर आना, लेकिन भाई पैरों को मजबूत करके आना। चलो चलते हैं आगे।
तो गाइस चलते चलते बहुत हालत ख़राब हो गई है सीरियसली, और ऑलमोस्ट हमें घंटे हो गए हैं, 12 घंटे हो गए हैं चलते चलते, और 12 घंटों में चढ़ाई, लगातार चढ़ाई है, सीरियसली बोला भी नहीं जा रहा। और दूसरी चीज़, हमारे पास ये बैग है। मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूँगा कि आप बैग कैरी ना करें। जो आपके ज़रूरत का सामान है किसी छोटे बैग में रख लें, जैसे फ़ोन, चार्जर और खाने के लिए चॉकलेट्स वगैरह। ज़्यादा कपड़े वगैरह ना लेके आएँ, और जो जैकेट वगैरह लेके आएँ आप वो कैरी करके लेके आएँ, और रेनकोट कैरी करके लेके आएँ ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर कभी भी मौसम बिगड़ जाता है। 2 मिनट में बादल आ जाते हैं, 2 मिनट में बादल हट जाते हैं। सीरियसली बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पनार बुग्याल से निकलकर आपको हल्की फुल्की चढ़ाई मिलेगी, लेकिन प्रकृति की हरियाली और खूबसूरती आपको थकने नहीं देगी, और ऐसे ही उतार चढ़ाव से होते हुए आप अपना सफर जारी रखते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं रुद्रनाथ टेम्पल के पास में। यही है रुद्रनाथ टेम्पल, बाकी इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और दोस्तों मैं आपको ये एक चीज़ का सजेशन दूंगा, आप जब भी रुद्रनाथ ट्रैक कर रहे हैं तो आप 2 दिन में करें, 1 दिन में करने की कोशिश ना करें, वरना आपकी तबीयत बेकार हो जाएगी। बहुत हार्डेस्ट है ये ट्रैक, सीरियसली बोल रहे हैं। हम लोगों ने कल ट्रैक किया था, रात में हम लोग रास्ते में रुके थे, और अभी सुबह में आके हम लोगों ने मंदिर के दर्शन किए हैं। अभी यहाँ पे आरती का जो टाइम है वो 9 बजे है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम हो सकता है आरती भी लेके जाएं, वरना अगर लेट हो रहे होंगे तो हम लोग निकलेंगे। तो मैं बस आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आ रहे हो आप तो 2 दिन का ट्रैक करें। यहाँ से 1 दिन में आपसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा किसी भी हालात में। बाकी मैं आपको मंदिर के बारे में बताता हूँ और भी चीज़ें। पंच केदारों की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जब पांडवों ने कुरुक्षेत्र की लड़ाई में अपने भाइयों की हत्या करी और उन्हें गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तभी भगवान कृष्ण ने उन्हें महादेव से क्षमा प्राप्ति का मार्गदर्शन प्राप्त कराया, और फिर 5 पांडव निकल पड़े महादेव से क्षमा मांगने और अपने पापों का प्रायश्चित करने। पर महादेव उन्हें नहीं मिले और उनसे छुपते रहे। अंततः जब महादेव उन्हें मिले तो महादेव 5 भागों में बट गए, और रुद्रनाथ में महादेव जी का शीश प्रकट हुआ, जहाँ 5 पांडवों ने मंदिर की स्थापना करी। मंदिर के बगल में ही है जाख्या महाराज का मंदिर, जो इस मंदिर के और इस इलाके के रक्षक माने जाते हैं। और मंदिर से 200-300 मीटर की दूरी पर है सरस्वती कुंड, जहां आपको बैठकर शांति का अनुभव प्राप्त होगा। और कुछ देर इंतजार करने पर हमें देखने को मिली बाबा रुद्रनाथ जी की आरती।